राम लक्ष्मण का जनक से स्वागत कराओ। इसलिए राम लखन से कहा कि तुम बगिया देखा। तीसरा कारण ये है कि राम जी को बगीचे से पता चल जाता है कि शहर कैसा है। तो भैया तुम्हारा ससुराल होने वाला है, जरा बगीचा बगीचा दिखाओ। राष्ट्र का पता लगाना तो कैसे चलेगा? बाग बगीचे, सड़कें बता देती है कि शहर कैसा है। किसी से पूछना मत ये गांव का, सड़कें बता देंगी शहर कैसा। तो बाग बगीचे से पता चल जाता है कि नगर कैसा है, इसलिए राम जी को भेजा है। अब राम लक्ष्मण गए हैं अनुयायी देखने के लिए, और इधर महाराज आते हैं ते ही और बस कुशल प्रश्न करी बारही बारा, विश्वामित्र नृपहि बैठारा। राम जी को तो भेज दिया और राजाधिराज को कुशल प्रश्न पूछ करके बिठाया। अब बस कथा शुरू हो रही है जनक महाराज की। आप लोग जरा सा परिचय कर लें जनक जी का, तो कथा में और आनंद आएगा। ये जनक कौन है? गीता में भगवान कृष्ण ने किसी बादशाह का यदि नाम लिया तो उसका नाम जनक है। मां स्थिता जनकादय है। गृहस्थ में रह करके किस तरह से साधु रहा जा सकता है, विषयों में भोगों में रह करके किस तरह से साधु रहा जाता है, ये जनक महाराज से सीखो। इसलिए जीते जी उनका नाम था विदेह। जनक उस जमाने में जब बड़े बड़े वेदों के, पुराणों के, बड़े बड़े शास्त्रों के कोई प्रश्न अटक जाते थे ऋषियों के, मुनियों के, तो महाराज जनक निर्णय देते थे। हाँ, जनक जी निर्णय देते थे उनका। वेदों में जनक जी की इतनी कथा है, उपनिषदों में इतनी कथा है, जनक देते थे निर्णय। देखो महाराज अति विद्वान। एक बार द्वारपाल के मन में आया कि महाराज घर में रह करके भी कैसे सन्यासी हैं। रोज तो घरवाली के कंधे पे हाथ रख के जाते हैं, रोज 56 भोग खाते हैं, फिर भी विदेह कहलाते हैं। द्वारपाल के मन में आई और द्वारपाल ने आधी रात्रि में एक दिन दरवाजा खोल दिया। देखे तो महाराज ऐसे विदेही हैं। दरवाजा खोला तो क्या देखते हैं, एक हाथ पत्नी की छाती पर पड़ा है और एक हाथ जलते हुए दीपक पर पड़ा है। द्वारपाल चिल्ला पड़ा, महाराज आपका हाथ जल जाएगा। राजा जनक ने कहा, द्वारपाल स्त्री में ताकत नहीं है मेरे में काम पैदा करे, और अग्नि में ताकत नहीं मेरा हाथ जला दे, क्योंकि दोनों ही जगह मैंने भगवान का दर्शन किया है। अग्नि में भी वही है और इस नारी में भी, इसलिए विदेही है। मैं अग्नि में ताकत है मेरा हाथ जलाए, क्योंकि अग्नि में वही बैठा है मैंने देख लिया, और नारी में ताकत है हमारे में काम पैदा करे। क्योंकि यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति तत्र को मोह कैसो कर। जिसने सब में उसी को देख लिया है तो कैसा झगड़ा यार। राजा जनक की एक वेदों में बड़ी सुंदर कथा आती है, उपनिषद। महाराज जनक सोए हुए थे, उस दिन 56 भोग था घर में। महाराज जनक ने खाया और खा के सोने की सेज पर है, मखोली गद्दों पर सो गए महाराज। और रात में सोए तो सपना आया। सपने में महाराज भिखारी हो गए, दर दर भटक रहे हैं। कोई एक रोटी का टुकड़ा दे दे, कोई टुकड़ा दे दे। 2 महीने तक गली गली भूख मरते रहे, पर किसी ने टुकड़ा। और यहाँ सोए थे 56 वो खाते, पर सपना आया, सपने में भिखारी हो गए महाराज। दो
महीने बाद में एक रोटी का टुकड़ा मिला और जो ही खाने लगे कि चील ने झपट्टा मारा और रोटी लेके चली गई। अब महाराज जनक जो रोए, 2 महीने के बाद एक रोटी मिली, चील ने झपट्टा मारा ले गई। इतने रोए महाराज जनक। उसी समय आंख खुल गई, देखा महल है, सोने की झारी पड़ी हुई है, सोने का मचान है, मखमली गद्दे लगे हैं। राजा जनक ने सुबह सुबह सभा में सब विद्वानों को बुलाया, जो मेरे प्रश्न का जवाब देगा उसको आधा राज दूंगा। ये सच की वो सच। प्रश्न क्या है? ये सच की वो सच। यदि किसी ने जवाब नहीं दिया तो जेल। राजा ने 1000 विद्वानों को जेल में डाल दिया। ये सच की वो सच। हजारों विद्वानों को जेल में डाल दिया, जेल भर गए विद्वानों से। एक ऋषि के घर के अंदर रोटी नहीं थी खाने की, भोजन नहीं था, उसकी पत्नी के गर्भ में बच्चा था। तो ऋषि ने अपनी पत्नी से कहा, राजा जनक के प्रश्न का मैं जवाब देने जा रहा हूं, आधा राज मिलेगा। तो पेट में बच्चा था, उसने कहा पिताजी मत जाइए, आप हार जाएंगे, जेल में जाना पड़ेगा। गर्भ से बच्चा बोला कि भारत का गर्भ से बोला बच्चा, वो विद्वान था। बाप ने कहा पेट से ही बाप पर हुक्म चलाता है, जा तेरे अंग 8 जगह से टेढ़े हो जाए। और लड़का का नाम पड़ा अष्टावक्र। बाप गया और हार गया, जेल में चला गया। अष्टावक्र जी चलते थे तो कछुए की तरह चलते थे, टांग टेढ़ी, हाथ टेढ़े, कमर टेढ़ी, गर्दन टेढ़ी। अष्टावक्र नाम। कृष्ण के बाद में गीता किसी ने कही है तो उसका नाम है अष्टावक्र। अब हम लोग गीता में ऐसे ज्ञानेश्वरी भी बहुत बड़ा है, शंकर भाष्य भी बहुत सुंदर है, शंकरी भी बड़ी सुंदर है, पर अष्टावक्र का अपना स्थान है। उसने कहा मां मैं जाता हूं शास्त्रार्थ करने। मां ने मना किया, अरे मत जा, बाप तो जेल में पड़ा ही। हाँ नहीं मां जाऊंगा। और महाराज जनक की सभा में गए। अब ये कथा तो आपने आगे की तो आप लोग जानते हैं। जब गए तो वहां के विद्वान बहुत हंसने लगे। अष्टावक्र जी जोर से हंसे। कहा क्यों हंस रहे हो आप लोग? तो विद्वानों ने कहा तुम्हारे शरीर को देखकर हंस रहे हैं कि कैसे 8 अंग से चलते हो कछुए की तरह, कैसा शरीर है तुम्हारा, तुम शास्त्रार्थ करोगे। अष्टावक्र जी ने जो जवाब दिया, महाराज जनक मुझे भी आज हंसी आ रही है कि आपकी सभा भवन में चमार रहते हैं, विद्वान नहीं रहते, जो चमड़े का काम करते हैं। शरीर का क्या है महाराज, किसी का मोटा, किसी का छोटा, किसी का लंबा। विद्वानों के मुंह पर ऐसा तमाचा लगा, विद्वान नहीं रहते, चमार है। सच में गोरी है, काली है, लंबी है, शरीर का चीज है साहब। शरीर को क्या देखना है? 2 जुलाब की गोली कोई खा लेना, उसके बाद शरीर देखने लायक होता है। हाँ, गंदगी के भंडार के सिवा कुछ नहीं होता है शरीर। प्रेमी जनों, महाराज जनक का शास्त्रार्थ हुआ। अंत में राजा जनक ने कहा कि ये सच की, और उन्होंने पूरा बताया। सपने में राजा तुम बने थे भिखारी, सपने में राजा तुम बने थे भिखारी। 2 महीने एक रोटी नहीं पाई, 2 महीने एक रोटी नहीं पाई थी। भूख से कलपते आवाज ये लगाई थी, भूख से कलपते
थी राजन, और चील ने झपट्टा मार के रोटी छीन ली थी महाराज। अष्टावक्र ने सपना सुना दिया। आज तक कोई किसी का सपना नहीं बता पाता है। राजा ने चरण पकड़ लिए, बाप फिर क्या, ये सच की वो सच ही। अष्टावक्र जी का कहना महाराज, न ये सच है न वो सच है, तुम्हारा न राज्य सच है और न तुम्हारा सपना सच है, दोनों समय में रहने वाले श्री राम ही सत्य है महाराज। जनक जी की कथा, ऐसे सैकड़ों कथाएं, केवल जनक महाराज की। श्वेताश्वतर के मंत्रों पे देखिए, तो छंदोग्य पे देखिए, बृहदारण्य पे देखिए, ये हमारे उपनिषद है। तो इस ओहदे के व्यक्ति है महाराज जनक। अष्टावक्र जी को उन्होंने गुरु बनाया। फिर एक प्रश्न किया उन्होंने, बस इसके बाद कथा शुरू करें। एक प्रश्न किया कि मुक्ति पाने में कितने दिन लगते हैं, और उन्होंने कहा छोटा राई का दाना और बैल के सींग पर रखो तुम, जितनी देर ठहरे, ठहरता नहीं है, उतनी देर ही मुक्ति पाने में लगती है महाराज, यदि दिल में चाह हो तो। क्या व्यक्ति होंगे वो, सोचो। घोड़े के रकाब में पांव रखने के बाद घुड़सवार को ऊपर बैठने में जितना समय लगता है महाराज, मुक्ति पाने में उतना ही समय लगता है यदि तुम्हारी लगन हो तो। एक जफर साहब का शेर याद आ गया। जफर क्या पूछता है राह उनसे मिलने की, जफर क्या पूछता है राह उनसे मिलने की, इरादा है अगर तो हर दिशा से रास्ता है, इरादा है अगर तो हर दिशा से रास्ता, इरादा है अगर तो हर दिशा से रास्ता है। अब इरादा ही ना हो तो, इरादा है अगर तो हर दिशा से रास्ता है, इरादा है अगर तो हर दिशा से रास्ता है। जफर क्या पूछता है राह उनसे मिलने की, जफर क्या पूछता है राह उनसे मिलने की, इरादा है अगर तो हर दिशा से, इरादा है पूर्व में जाओ तो जगन्नाथ, पश्चिम में जाओ तो बद्रीनाथ, उत्तर में जाओ तो बद्रीनाथ, दक्षिण में जाओ तो रामेश्वरनाथ। किधर जाना चाहते हो? इरादा है अगर तो हर दिशा से। महाराज जनक ने अपने गुरु बनाया अष्टावक्र को, ज्ञान लिया महाराज जनक ने, वो ज्ञान कहलाता अष्टावक्र गीता। तो आइए प्रेमी जनों, ऐसे ऊंचे ओहदे के महाराज जनक, जिनके द्वारे पर भगवान दुनिया बनाने वाले राम आ रहे हैं। और आपको आश्चर्य होगा, महाराज जनक जी ने राम जी को कोई पत्र उत्र नहीं भेजा, चिट्ठी उठी नहीं दी है। अरे कोई बुलाने पर आए, ये बिना बुलाए मेहमान है, सच पूछा जाए तो। क्यों? क्योंकि तुम्हें ईश्वर को बुलाने की दरकार नहीं पड़ती है। जब तुम देह में रहकर विदेह हो जाते हो तो भगवान खुद तुम्हारा दरवाजा खोज करके आएंगे कि चलो उससे मिलने चलते हैं। ये तुम्हारी ज्ञान के हद की हद है। आइए महाराज जनक वेदांत के पंडित। जगत नहीं है, आग में भी वही है और रानी में भी वही है।
संसार है नहीं। आप देवी भागवत सुनेंगे कभी, तो देवी भागवत में सुखदेव जी ने राजा जनक को गुरु बनाया। ऊंचे ओहदे वाले व्यक्ति हैं। तो आज जनक महाराज को मंत्री संतरियों के साथ विश्वामित्र जी ने पास में बैठा लिया और राम लक्ष्मण को कहाँ भेजा है? बगिया में। बस विश्वामित्र जी अब बिठा करके प्रतीक्षा कर रहे थे कि अब राम आए तो आनंद आएगा जिंदगी का। आइए बाबा जी की चौपाई। तेहि अवसर आए दाऊ भाई, तेहि अवसर आए दो भाई, गए रहे कल उसी समय राम लक्ष्मण आए और आते ही महाराज जनक को, संतरियों को, मंत्रियों को कहना नहीं पड़ा, उठे उठे सकल, सब अपने आप उठ गए। अब कोई तेजस्वी आए तो फिर कहना थोड़ी पड़ेगा। प्रेमी जनों, भगवान जब आए तो क्या थे? इतने श्याम गौर मृदु वयस किशोरा, एकदम सुंदर किशोर अवस्था ठाकुर जी के पास। तुलसीदास जी महाराज के कई दिनों से एक मन में आ रही थी कि जो अपना होता है उसे चोर और बेईमान कहने में बड़ा मजा आता है। जो अपना होता है, कोई प्रेमी कहे तू बड़ा चोर है, तू बड़ी बेईमान है, उस बेईमान के अंदर कितना प्यार होता है। तुलसीदास जी ने विचार किया कि राम जी को कैसे चोर कहूं। कृष्ण को तो सब चोर कहते हैं, लेकिन मेरे राघव को आज मौका लग गया। तुलसीदास जी ने कहा, एक का दिल चोर नहीं, दो का नहीं, चार का नहीं, विश्व चित चोरा, विश्व का चित चोर आया है आज। लोचन सुखद, लोचन को सुखद। राम जी
हमारे ठाकुर जी सदा सुखद लगते हैं सबको। एक जगह कथा करने गए, वो बोला राम मैं बनूंगा। सीता स्वयंवर का दिन था, और सेठ जी जो था ना 150 किलो का था, काले रंग का था। बोला राम आज तो मैं ही बनूंगा, जो मैं कथा करा रहा हूँ। राम तो बना वो, लेकिन लोचन दुखद, हे भगवान कैसे देखा उसको। राम जी बनो तो कम से कम सुंदर तो चेहरा हो। और सेठ जी ने कहा मैं कथा करा रहा हूँ, मैं बनूंगा राम जी। अब राम जी बना तो सही, पर ऐसा लग रहा था जैसे रावण सीता जी को उठा के ले जाएगा। लोचन दुखद, कई संतों को हमने देखा है महाराज, इतने सुखद होते हैं, इतने सुखद होते हैं कि ईश्वर को तो हमने नहीं देखा। ईशानंद जी महाराज थे, और ईश्वर को तो हमने नहीं देखा, पर उनको देख करके कमी पूरी हो जाती है साहब कि हमने भगवान को नहीं देखा। लोचन सुखद, इतने सुखद, मन करता देखें देखें देखें। लोचन सुखद। हमारे राघव जी श्याम गौर दोनों भाई इतने सुंदर की लोचन सुखद, लोचन को सुख देने वाले। हमारे ठाकुर जी की जहां मूर्तियां देखिए, बांके बिहारी की बांकी मरोड़, चित लीना है चोर, चित लीना है चोर। बांके बिहारी की बांकी मरोड़, चित लीना है चोर, चित लीना है चोर। छुगली जड़ाऊ जवारात की, छुगली जड़ाऊ जवारात की। और बाकी अटके का पटका बड़ा है, चित चोर, चित लेना है चोर, चित लेना है चोर। अरे अटके का पटका बड़ा है, चित चोर, चित लेना है चोर, चित लेना है चोर। लोचन सुखद, मारवाड़ी में बोला तो मरोड़ लागे प्यारी, मरोड़ लागे प्यारी, मरोड़ लागे प्यारी, ओ मरोड़ लागे प्यारी। ओ मान नंद महर के लाल की, मरोड़ लागे प्यारी, ओ मान नंद महर के लाल की, मरोड़ लागे प्यारी। काना में कुंडल साजे, काना में कुंडल साजे, नैना में रूप विराजे। काना में कुंडल साजे, नैना में रूप विराजे। ओ कड़वै जंती माला की, मरोड़ लागे प्यारी। ओ कड़वै जंती माला की, मरोड़
विश्वजित चोरा। ठाकुर जी के नैन बड़े रसीले हैं और बड़े ही चितचूर हैं साहब भगवान के नैन। चटकीले मटकीले हटीले छबीले रंगीले, चटकीले मटकीले हसीले चटकीले मटकीले हसीले नवीले नवीले अलवेले हसीले चकीले सरसीले आनवीले छबीले नीले और पीले रंगीले हटीले छबीले ललित किशोरी चमकीले गरीले अति ही रसीले चमकीले नीले हैं, अति ही रसीले चमकीले नवीने हैं। भगवान के श्रीअंग की शोभा आँख की शोभा। रसीले रसीले चटकीले चटकीले मटकीले रसीले अलवेले नीले अलसीले और पीले और नीले छबीले रंग भीले नैनानंद लाल के नोकीले और कुटीले, नैनानंद लाल के नोकीले और कुटीले छबीले छबीले छकीले मटकीले अटकीले रसीले छबीले अलसीले मन भीले रूप के रसीले झमकीले गरीले अति ही नसीले और पीले हैं। नैनानंद लाल के नुकीले और कटीले, नैनानंद लाल के नुकीले और कटीले। लोचन सुखद अमिये हलाल मद भरे श्याम रत्ना। नैनों की इससे बड़ी उपमा विश्व में नहीं बनी आज तक। अमी है हलाहल, अमी मतलब अमृत भरे हुए, हलाहल मतलब जहर भरे हुए। अमी है हलाहल मद भरे हुए श्वेत श्याम रत्ना। अमृत भरते हैं तो सफेद आंखें रहती है ठाकुर जी की, और जब जहर आता तो श्याम आंख हो जाती है। अमी है हलाहल मधुभरे श्वेत श्याम रत्ना। जब किसी को मारते तो रत्नारे हो जाते। जियत मरत झुक झुक परत। अरे ठाकुर जी की आंखें ऐसी है, जिंदे देखे तो मर जाते हैं और मरे देखे तो जिंदे हो जाते हैं। अज जियत मरत झुक झुक परत जो चित में एक बार, जो चित में एक बार। मतवाड़ी हो थारी आंखड़िया, मतवाड़ी हो थारी आंखड़िया। मीरा भाई नंद लला की ऐसी आंखें, नंद लला की ऐसी आंखें जैसे कमल की
लोचन सुखदा, इतना सुख हुआ महाराज को। विश्व चित चोर बताया तुलसीदास जी ने, विश्व का चित चोर। अब उठे सकल, अब क्या हुआ, जैसे आधी रात का समय हो, कहीं कीर्तन भजन हो रहा हो और किसी को नींद आ जाए वहां, फिर कोई चोर आ जाए और एकाएक कोई चिल्ला पड़े चोर चोर, तो फिर क्या होगा पता है ना, आपको सब उड़ जाएंगे। तो इसी तरह महाराज जनक के पास में जो विश्व चित चोर आए तो उनको बोलना नहीं पड़ा, उठिए साहब, खड़े हुए साहब, बस छट खड़े हो गए। उठे सकल, एक भी नहीं था जो बैठा रह गया। ऐसे लगा कि ये हुआ क्या, ये कौन आ गया, कौन है ये? भगवान भी लोचन सुखद हैं साहब, आंखों को सुख तो बस वही मिलता है। अक्षणवताम फलमिदम न परम विदामा। वेणु गीत का पहला अक्षर है। जब गोपियां ठाकुर जी को देखती हैं तो अक्षणवताम फलमिदम न परम विदाम। सखी आंखों का तो एक ही फल है, नैनन एक ही अंग अज्ञो, एक ही रंग रंग्यो या डोरो। बावरी वे आँखियां जड़ जाए जो श्याम को छोड़ निहारे गोरो। अक्षणवताम फलमिदम। तो महाराज को ऐसा लगा जैसे कोई चोर घुसाया और उड़े सकल। उसी समय विश्वामित्र निकट बैठे। विश्वामित्र जी ने राम का हाथ पकड़कर अपने पास बिठाए। इसलिए बिठाया, महाराज जनक आप सीधे इनसे मिलने की मत सोचिएगा कि मेरे हैं, मैं लेकर के आया हूँ, इसलिए मेरे के द्वारा आप मिल सकते हैं, आप सीधे नहीं मिल सकते हैं। निकट बिठाया अपने निकट, माना मेरे, मैं ना। मूरत मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेहु विदेहु। रामायण कम पाठ किया करो, ठाकुर जी की झांकी ज्यादा देखा करो। हड़बड़ा हड़बड़ा के पाठ कर जाते हो। रामायण गोविंद को देखने का, राम को देखने का शास्त्र है। तुलसीदास जी ने दर्शन कराया ठाकुर जी का। अकबर ने एक बार पूछा, सूरदास जी आपकी नजर में तुलसीदास जी कैसे कवि हैं? तुलसी जी कवि नहीं है, तुलसी जी कवि नहीं है। वो तो जो वेदों का अर्थ था वो लिखा है, वेदों के मंत्र लिखे हैं, कवि थोड़ी है वो। इतनी बड़ी बड़ाई की। एक बार अगर तुलसी जी से पूछा आपकी नजर में सूरदास जी कैसे कवि हैं? उन्होंने कहा कवि थोड़ी है वो, बिल्कुल कवि मत कहना उनको। वो तो जैसी ठाकुर जी की झांकी देखते ना बस वैसी लिख देते हैं। ये है संतों की बड़ाई आपस में। वो तो जैसा बिहारी जी का रूप देखते हैं, देखे और हरि आज नंगा, तो नंगा लिख देते हैं। याद रखिएगा, देखन को घनश्याम की मूरत, चाहिए सूर की आंख आंधरी आंखें। देखन को घनश्याम की मूरत, चाहिए सूर की आंधरी आंखें। आंखों से नहीं देखे, वो आंधी चाहिए सूर वाली। वो आंधी मिल जाए तो फिर देखिए ठाकुर जी की मूर्ति। तो राम और लक्ष्मण जब आए हैं, बस उसी समय महाराज ने पास में बैठा लिया है और मूर्ति मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयहु विदेहु विदेहु विषेकी, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयहु विदेहु विदेहु विषेकी, भयहु विदेहु
बालक मूर्ति मधुर माधुर्यमय रूप को देख करके राजा विदेह विदेह हो गए। दोनों आंखों से आंसू गिरने लगे। देखो मैंने पहले भी बताया, वेदांत और आंसू दोनों अलग चीज। महाराज जनक बहुत रोए, आज फूट फूट करके रोए। क्यों रोए? देखो हनुमान जी महाराज जो थे ना, ज्ञानी थे, प्रेमी नहीं थे हनुमान जी। श्री हनुमंत लाल जी महाराज क्या है? ज्ञानी नाम, प्रेमी नहीं। हनुमान जी का प्रेम कब फूटा? डाह मार मार के कब रोए? जब अशोक वाटिका में श्री जानकी जी को देखा हनुमान जी ने उस हालत में, तो हनुमान जी फूट फूट के रोए। वहां पर सुंदरकांड में बहुत रोए, बहुत रोए। हद नहीं उस रोने की ना, कि हमारी माँ की क्या हालत कर दी इसने। परम दुखी भा, अब परम दुखी के अंदर सब आ गया। इतने इतने ज्यादा परम दुखी हुए कि रो रो के हालत बिगड़ गई उनकी। तो सीता जी का दर्शन करके हनुमान जी में प्रेम फूटा और उस दिन से हनुमान जी प्रेमी बन गए। प्रेमी नहीं थे, ज्ञानी थे। और सीता का दर्शन करने से हनुमान जी प्रेमी बने। इसी तरह गोपियों का दर्शन करने से उद्धव जी वो प्रेमी नहीं है, वो तो वेदांत के पंडित है महाराज। पर गोपियों का दर्शन करने के बाद में उद्धव जी प्रेमी बन गए। जो फूट करके रोए, आशा महो चरण रेणु, वो अंत में कहता है कि मुझे वृंदावन की धूल बनाना, गोपियों की धूल बनाना, वृंदावन की रज बनाना। मुझे नहीं बनना है वैकुंठ का, नहीं बनना है स्वर्ग का। आशा महो चरण रेणु वृंदावने किमपि गुल्म लतो कधीराम। वाह, क्या कहता वो व्यक्ति कि व्रज की लता बनाओ, पता बनाओ, ऊंचा मत बनाना, नीचा बनाना, जिससे गोपियों की धूल मेरे पर पड़ती रहे। क्यों? हनुमान जी का प्रेम जानकी जी का दर्शन करके फूटा। प्रेम का बीज तो सत्य है भाई। उद्धव का प्रेम गोपी का दर्शन करने के बाद में फूटा। महाराज जनक का प्रेम, वो योगी है, बैरागी है, विदेही है, क्या लेना देना है। जिसका जगत मर चुका है उसको विदेह कहा जाता है साहब। जिनकी सारी गांठें खुल चुकी है, निवृत्त तर्षयी रूपगीयम, मैं इसको निवृत्त तर्ष कहते हैं संस्कृत में। जिसकी कोई गांठ नहीं बची, स्नेह की, प्रेम की, मिलन की कोई गांठ ही नहीं बची, निवृत्त तर्षयी। ऐसे महाराज जनक राम जी के रूप को देखकर इतने रोए कि आज आंसू संभाले नहीं संभले महाराज के। मैं ये कहना चाहता हूँ, राम का दर्शन करके जनक का प्रेम फूटा। आप भी अपने जीवन में किसी प्रभु से प्रेम करने वाले, सच्चे मोहब्बत करने वाले संत से प्रेम करना, तो आपका भी प्रेम फूट करके गोविंद के चरणों में आंसू बन करके चढ़ेगा। नहीं तो दुख के आंसू तो बहुत बरसते हैं साहब। जीव तो अभाव में रोता ही रहता है, जीव तो अभाव में